Hello dear students, we are going to learn a new topic. Our topic of discussion is explanation for dominance of gene. What is this? We are going to learn about this. हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक नया टॉपिक हमारा टॉपिक और डिस्कशन है कि डोमिनेंस ऑफ जीन का एक्सप्लेनेशन क्या है। यही हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। एनसीईआरटी में पैराग्राफ लिखा हुआ है इसके बारे में, इसी को हम समझने वाले हैं। माय नेम इज़ दीपक लाठर। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। व्हाट इज़ द एक्सप्लेनेशन फॉर डोमिनेंस ऑफ जीन। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बेटा जो मेंडल ने स्टडी किया था, तो मेंडल की स्टडी में हमने देखा था कंप्लीट डोमिनेंस था, जबकि बाद में नेचर में इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी देखने को मिला। तो यहाँ से जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस जो था वो यूनिवर्सल इसलिए नहीं हुआ कि उसका एक्सेप्शन क्या हो गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो यहाँ पे आपको पता भी है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है कि जो कंप्लीट डोमिनेंस में तो क्वालिटेटिव होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कैसा होता है बेटा, क्वांटिटेटिव नेचर का होता है। तो दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ से लिखा हुआ कि डोमिनेंस इज़ नॉट एन ऑटोनॉमस फीचर ऑफ जीन, कि जीन हमेशा डोमिनेंट रहेगी या कंप्लीट डोमिनेंट होगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसे फ्लावर कलर स्नैप ड्रैगन में कैसी होती है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस होती है। तो ये लिखा हुआ है। डोमिनेंस ऑफ जीन किस पे डिपेंड करेगा, एक तो जीन का प्रोडक्ट। जीन का प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, डीएनए से आरएनए का बनना या मैसेंजर आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा, मैसेंजर आरएनए से बेटा प्रोटीन का बनना, और प्रोटीन जो होते हैं ट्रांसलेशन से बनते हैं। तो यहाँ पे बेटा क्या होगा कि जीन प्रोडक्ट क्या है, उसके अंदर जीन किस टाइप की है, तो इसी से आरएनए डिसाइड होगा, आरएनए से प्रोटीन डिसाइड होगा, और फिर उसका एक्सप्रेशन फिनोटाइप कैसा बनेगा। तो डोमिनेंस ऑफ जीन से यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं बेटा एक तो अंदर का जीनोटाइप कैसा है और फिनोटाइप फिर कैसा बन रहा है, जो कि इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करेगा। तो बेटा सिर्फ जीन होने से एक्सप्रेशन बन जाती है हमेशा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब बाहर का इन्वायरमेंट भी इम्पैक्ट करता है। अगर मैं कहूँ कि मान लो किसी के पास हाइट की जीन है लेकिन वो पर्सन एक्टिव नहीं है, तो हो सकता है उसकी उतनी हाइट ना ग्रो करे जितनी करनी चाहिए। तो यहाँ पे इन्वायरमेंट भी मैटर करेगा। या मान लो किसी के अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही है, अगर वो पर्सन जो है हर तरह का खाना नहीं खाए या न्यूट्रिशियस खाना नहीं खाए, तो उसकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन अच्छा हो रहा है, डाइजेशन अच्छा हो रहा है, लेकिन एलिमेंट की डेफिशिएंसी हो जाएगी क्योंकि उसने उस तरह क्वालिटी वाला खाना नहीं खाया। तो सिर्फ जीनोटाइप होने से यहाँ पे काम नहीं होगा, तो यहाँ पे इन्वायरमेंट भी इम्पैक्ट करेगा। तो जीन प्लस इन्वायरमेंट मिलके डिटरमाइन करते हैं डोमिनेंस ऑफ जीन होगा या एक्सप्रेशन होगा या नहीं होगा। देखो मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, एक सबस्ट्रेट है, इसको कन्वर्ट करने के लिए एक प्रोडक्ट चाहिए, एक एंजाइम चाहिए। तो यहाँ पे सबस्ट्रेट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पे नॉर्मल एंजाइम चाहिए। एंजाइम आपको पता है प्रोटीन से बने होते हैं। तो अगर मेरे पास डीएनए है, जीन है, जीएनए से मैं क्या बना सकता हूँ, अगर उससे आरएनए बना सकता हूँ, आरएनए से जो है वहाँ पे प्रोटीन्स बनेंगे, प्रोटीन से एंजाइम बन सकता है। मान लो कंडीशन है कि जीन नॉर्मल कंडीशन में है, तो नॉर्मल एंजाइम बनेगा, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट आराम से बन जाएगा। लेकिन जीन में चेंज आ गया, मॉडिफाइड होगी या म्यूटेंट होगी, उसकी फॉर्म बदल गई, नॉर्मल से अलग हो गई, ठीक है, कैसे हुई है डजेंट मैटर, वो हो गई है चेंज। तो इसके कारण क्या होगा बेटा, डिफरेंट केसेस बन सकते हैं। यहाँ पे क्या क्या केस बनेंगे, अगर जीन मॉडिफाइड हो जाए तो हो सकता है जो एंजाइम बन रहा है नॉर्मल बन जाए, चेंज होने के बाद, म्यूटेशन होने के बाद या मॉडिफाई होने के बाद भी लेस एफिशिएंट बन जाए। तो हो सकता है कि नॉर्मल के जैसा काम कर दे, मान लो 90% वैसा ही काम कर रहा है, तो हमें बहुत ज़्यादा चेंज दिखाई नहीं देगा। तो 90 या 90% के आसपास जो है लगभग वैसा ही काम हो रहा था, वैसे एफिशिएंट है। तो इसके कारण क्या होगा, हम कह सकते हैं कैसा अभी भी जीन अनमॉडिफाइड के जैसा फिनोटाइप है या वाइल्ड के जैसा है। वाइल्ड जो उसकी सबसे पहली फॉर्म है उसको वाइल्ड बोलते हैं, या डोमिनेंट बोल सकते हैं वाइल्ड को, या अनमॉडिफाइड बोल सकते हैं। तो अभी भी कैसा बन रहा है, जैसा नॉर्मल एंजाइम से बनता था ना, वैसा ही अनमॉडिफाइड या वाइल्ड या डोमिनेंट फिनोटाइप अभी भी बन रहा है सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो यहाँ पे एफिशिएंसी थोड़ी कम हुई है लेकिन अभी भी उसी के जैसा है। नॉन फंक्शनल एंजाइम बन जाए, मतलब एंजाइम बना लेकिन काम नहीं कर रहा है, ये एंजाइम नॉर्मल नहीं बना, इससे अलग बन गया, तो ये काम नहीं किया, तो ये कब हुआ, मॉडिफाइड होने के बाद, म्यूटेंट होने के बाद नॉन फंक्शनल बना दिया। तो इसी को हम क्या बोलेंगे बेटा, इसका मॉडिफाइड फॉर्म है रिसेसिव फॉर्म, डोमिनेंट का रिसेसिव कहलाएगा, वह या म्यूटेंट फॉर्म कहलाएगा या मॉडिफाइड फॉर्म कहलाएगा। तो यहाँ पे रिसेसिव जो फॉर्म आती है किसी भी कैरेक्टर की, वो ये माना जाता है कि वाइल्ड या डोमिनेंट फॉर्म जो है वो बदल करके मॉडिफाइड या जो रिसेसिव फॉर्म बन गई है, जो कि डोमिनेंट वाली को तो हम मानते हैं अच्छा या फ़ायदेमंद, जबकि रिसेसिव को हम क्या मानते हैं बेटा, या मॉडिफाइड को हम मानते हैं नुकसानदायक या हार्मफुल। तो यहाँ पे नॉन फंक्शनल बनेगा तो डेफिनेटली ये सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट कन्वर्जन नहीं होगा, ये नहीं होगा, मेटाबॉलिक रिएक्शन रुकेगी। तो उसका जो पर्सन का फिनोटाइप जो बन रहा था वो फिनोटाइप दिखाई या उस कैरेक्टर का फिनोटाइप नहीं बनेगा वैसा।
या नो एंजाइम एट ऑल, एंजाइम ही ना बने, कुछ बीच में ही ट्रांसक्रिप्शन रुक जाए या ट्रांसलेशन पे रुक जाए तो एंजाइम ही नहीं बनेगा, अब तो प्रोटीन ही नहीं बन रहे हैं, तो इससे भी क्या होगा बट कि बेटा इसका मॉडिफिकेशन होकर इसका फिनोटाइप रिसेसिव या म्यूटेंट या मॉडिफाइड हो जाएगा, तो ये नॉर्मल से अलग दिखेगा बेटा, नॉर्मल जो प्रोडक्ट बनना था उससे अलग इसका एक्सप्रेशन दिखाई देगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि बेटा यहाँ पे म्यूटेशन हुआ है, म्यूटेशन अलग टाइप के होते हैं जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, जब म्यूटेशन पढ़ेंगे तो एक म्यूटेशन होता है बेटा जिसमें क्या होता है कि बिल्कुल वैसा के वैसा एक्सप्रेशन रह जाता है, एक जिसमें चेंज हो जाता है, और चेंज होने के दो रीजन दो टाइप्स हो सकते हैं। तो एक को बोलते हैं बेटा जैसे मिस सेंस, नॉन सेंस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मिस सेंस है तो उसका मतलब नॉन फंक्शनल बना है, ठीक है, या फिर नो एंजाइम बना है तो मिस सेंस हुआ है, तो यहाँ पे मिस कर गया, थोड़ा बहुत चेंज आया तो मिस सेंस हुआ है, ज़्यादा ही चेंज आ गया तो नॉन सेंस हुआ है, या नो चेंज हुआ है तो नॉर्मल लेस बन गया तो नो चेंज, यहाँ पे मिस सेंस हुआ है नॉन फंक्शनल बन गया है, लेस एफिशिएंट बन गया है, बहुत ज़्यादा लेस हो गया है एफिशिएंट में। नो एंजाइम का मतलब बेटा है कि यहाँ पे क्या हो गया, नॉन सेंस, जहाँ एंजाइम बना ही नहीं, प्रोटीन बना ही नहीं, बीच में रुक गया। तो ये सारी जो है टाइप्स ऑफ म्यूटेशन में डिस्कस करने वाले हैं, उसी से एक DSI टर्म आ जाती है और इसके साथ में रिलेट कर सकते हैं। अब आपको पता है मॉडिफाइड एलील जो होती है, मॉडिफाइड फॉर्म जनरली रिसेसिव मानते हैं हम बेटा, डोमिनेंट को हम जो है अनमॉडिफाइड या डोमिनेंट या वाइल्ड मानते हैं, जबकि रिसेसिव को हम जो है म्यूटेंट या मॉडिफाइड मानते हैं। तो मॉडिफाइड एलील जनरली कैसे होती है, रिसेसिव फॉर्म होती है, म्यूटेंट फॉर्म होती है किसी भी जीन की। तो हम यहाँ पे डोमिनेंट को फ़ायदेमंद मानते हैं बेटा, और रिसेसिव को हम हार्मफुल मानते हैं। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन वाला टॉपिक समझ में आ गया। NCERT में आप पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे इसको आसानी से। हमने डिस्कस जो किया है, सबसे प्रोडक्ट बनाने के लिए जीन से नॉर्मल बना तो जीन तो नॉर्मल एंजाइम बनाएगी, और यहाँ पे मॉडिफाइड हुई तो मॉडिफाइड होने में 3 केस बन सकते हैं, ये हमने डिस्कस किया है। आपको सब बातें समझ में आ गई होंगी, तो वीडियो आपको लाइक, अगर आपको लाइक है तो वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।